लोकसभा इलेक्शन में अब महज चंद दिन बाकी हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन सियासी दलों की अदला बदली, नेताओं के अपनी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के INDIA अलायंस को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सहयोगी अपना दल अब INDIA गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ेगी। जी हां, यूपी में इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी में फूट पड़ गई है। पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने बगावती रुख अपना लिया है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बिना बताए अपनी पसंद की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा इस अलायंस में तीसरा बड़ा चेहरा अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल का है। अब खबर है कि उन्होंने इंडिया अलायंस के तहत 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अपना दल कमेरावादी ने यूपी की मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं सपा और कांग्रेस ने अपना दल कमेरावादी के इस ऐलान पर कहा कि अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा कांग्रेस द्वारा अपना दल कमेरावादी को अभी तक सीट आवंटित न किए जाने की दशा में कृष्णा पटेल की अगुवाई वाली पार्टी ने ये कदम उठाया। सूत्रों का दावा है कि 3 सीटों पर ताल ठोकने के अपना दल कमेरावादी के इस फैसले से ये संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी अलायंस पर प्रेशर बना रही है। अपना दल की ओर से जारी चिट्ठी में लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया भी लिखा गया है। राम सनेही पटेल द्वारा साइन किए गए इस प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि अपना दल की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यकारिणी ने आगामी लोकसभा चुनाव हेतु इंडिया गठबंधन के तहत यूपी की निम्न सीटों पर लड़ने का निर्णय किया है। फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी, ये तीनों सीटें सपा के पास है। पल्लवी पटेल ने कहा कि इंडी गठबंधन के तहत हमें फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी सीटें चाहिए। अब गठबंधन तय करेगा कि हमने जो सीटें मांगी हैं वो देगा या नहीं। इन 3 सीटों में मिर्जापुर से पल्लवी की बहन अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। ये तीनों सीटें इंडी गठबंधन के तहत सपा के पास हैं। वहीं इस राजनीतिक घटनाक्रम पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का कहना है कि पल्लवी पटेल ने न मौखिक और न ही लिखित में ये बात बताई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि ये सीटें सपा के पास हैं, इसे सपा से क्लियर कराना होगा। लखनऊ में 20 मार्च को अपना दल कमेरावादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय कार्यकारिणी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मीटिंग में अपना दल कमेरावादी पार्टी की ओर से लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का नारा भी दिया गया। वहीं मीटिंग के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा, हम इंडी गठबंधन में लंबे समय से हैं, हम उनकी सभी मीटिंग में गए हैं, हम लोग उनके साथ हैं। इसके तहत ही हमने 3 सीटों की घोषणा की है। यूपी की 80 सीट में से सपा ने कांग्रेस को 17 सीट दी है। बाकी सीटों पर सपा खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में अपना दल के 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे से समाजवादी पार्टी को नुकसान और मुश्किलें दोनों बढ़ सकती हैं। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों के बीच नाराजगी चल रही है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से मौजूदा समय में अपना दल एस की सांसद हैं। वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। सूत्रों की माने तो सपा विधायक पल्लवी पटेल मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इस बार भी ये सीट अपना दल एस के ही खाते में आई है। अगर अनुप्रिया लड़ी तो इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच खटपट की खबर सामने आई थी। पल्लवी पटेल ने जया बच्चन और आलोक रंजन के उम्मीदवार बनाए जाने पर करारा हमला बोला था। उन्होंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति से हटने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी घेरा था। वोटिंग को लेकर अखिलेश और पल्लवी के बीच बहस की भी बात सामने आई थी। पल्लवी ने पहले राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं देने की बात कही। हालांकि बाद में उन्होंने सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया, मगर वो मतदान करने तब पहुंची जब अखिलेश सदन से चले गए थे। दरअसल पल्लवी का कहना था कि जिस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात अखिलेश यादव करते हैं, वो राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में कहीं नहीं दिखा। मीडिया से बात करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा था,
कुछ लोग पीडीए के नाम पर बच्चन और रंजन को राज्यसभा भेज रहे, ये ठीक नहीं। अगर बात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की करते हैं तो राज्यसभा के चुनाव में उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया? हालांकि पल्लवी पटेल के करीबियों ने दावा किया था कि अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए पल्लवी को फोन किया था। बातचीत के क्रम में अखिलेश ने पल्लवी पटेल को आलोक रंजन को वोट देने के लिए मनाया था। पल्लवी पटेल दिग्गज नेता सोनेलाल पटेल की बेटी है। वो साइंस की छात्रा रही हैं। वो अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन है। पिता सोनेलाल पटेल के निधन के बाद पल्लवी पटेल 2009 में राजनीति में सक्रिय हुई। पिता के निधन के बाद उनकी मां कृष्णा पटेल पार्टी की अध्यक्ष बनी। अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 2014 में कृष्णा पटेल ने पल्लवी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया। अनुप्रिया ने इसका विरोध किया और 2016 में मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। इसके बाद पार्टी दो धड़े में बंट गई। एक तरफ जहां अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वहीं पल्लवी अपना दल कमेरावादी से चुनाव लड़ती आई हैं। सपा के साथ गठबंधन कर यूपी विधानसभा चुनाव में भी उतरी थी। उन्होंने कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव मौर्य को हराया था। फिलहाल पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। उनके पति पंकज निरंजन पटेल भी पार्टी में सक्रिय हैं। 2019 में पल्लवी की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। कांग्रेस ने उनके पति पंकज पटेल को फूलपुर से टिकट दिया था। पिछले चुनाव में वो भाजपा और सपा उम्मीदवार के बाद तीसरे नंबर पर रहे थे। फिलहाल पल्लवी पटेल की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।